नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश वशिया। आपको इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि मानसून कैसा रहेगा इस साल। और ये जो वीडियो है ये देखिए आईएमडी यानी कि मौसम विभाग के ऊपर है बनाया गया है। मौसम विभाग ने अपना अनुमान जारी किया है। ये जारी किया था मौसम विभाग ने अपना अनुमान परसों ही, लेकिन हमने कल क्या था कि एक अपना मानसून का खुद वीडियो डाला था, इसीलिए इनका नहीं बता पाए। लेकिन आज जो है इनका बता रहे हैं कि इनका सेकेंड जो स्टेज का पूर्वानुमान है वो क्या कहता है, उसके मतलब उसके हिसाब से कहाँ पर कितनी बरसात होगी। देखिए इधर है, देखिए लिखा है कि मात्रात्मक रूप से पूरे देश में दक्षिण पश्चिमी मानसून ऋतुनिष्ठ जून से सितंबर वर्षा +4% की एरर मार्जिन के चलते एलपीए का 106% होने की संभावना है। इस प्रकार पूरे देश में दक्षिण पश्चिमी मानसून ऋतुनिष्ठ जून से सितंबर वर्षा सामान्य से अधिक होने की संभावना है। यानी कि इनका कहना है कि जो सामान्य वर्षा होती है उसका ±4% को लेकर के इनका कहना है कि 106%, यानी कि जो पहले बताया थे उन्होंने उसी पे लोग अड़े हुए हैं कि 106% बारिश होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। और इसका एरर मार्जिन जो है 4% है, यानी कि 106% अगर बारिश है तो इसको अगर हम दो भागों में बांटते हैं तो देखेंगे कि 106% जो बरसात है तो इसमें 4% अगर ज़्यादा होता है तो ये 110 तक जाएगा, और इसका अगर ये 4% कम होता है तो 102 तक जाएगा। यानी कि ये इनका जो है वो अनुमान है। और इस तरह से और बाकी बीच में भी रह सकता है, जैसे 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 यहाँ तक इसका इनका जो है वो रेनफॉल का जो एक्टिविटी है वो देखने को मिल सकता है, जो कि संभावना भी काफ़ी प्रबल रही थी। इनका यही कहना है। ठीक है, तो अभी मैप के हिसाब से भी समझाने का प्रयास करते हैं कि इनका इन्होंने क्या, हालांकि इसमें जून महीने का भी जो जून महीने का है यहाँ पर उसका भी इसमें अनुमान है, उसके बारे में भी अभी डिटेल में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सब मैप की ओर चलते हैं सीधे सीधे। लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है कि भूमध्य प्रशांत और हिंद महासागर में समुद्री सतह का तापमान 60 स्थितियाँ, यानी कि इनका कहना है कि देखिए ये स्थितियाँ जो हैं सकारात्मक आईओडी स्थितियाँ बदल जाएंगी। इस बार जो है वो रेयर केस होने वाला है ला नीना और अल नीनो का। तो देखिए इधर भी देखिए मानसून ऋतु के बाद के भाग के दौरान ला नीना की स्थिति विकसित होने की संभावना है। यानी कि इसमें दिखाया है कि मानसून ऋतु की शुरुआत के दौरान यह सन 63 स्थिति में स्थापित होने की संभावना है। मानसून ऋतु के बाद यानी कि जो सेकेंड हाफ आएगा, यानी कि जैसे कि अगस्त और सितंबर में यहाँ पर जो है वो लानीना उभर सकता है, जिसका प्रभाव देश के कई इलाकों में देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर भी दिया इन्होंने कि 2024 दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा के लिए दूसरे चरण का अनुमान पूरे देश में किस तरह का वर्षा देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में देखिए इन्होंने बताया। देखिए ये भी सभी देखिए बताया है कि सामान्य से कम 90% से कम सामान्य से कम वर्षा होती है, 90 से 95% सामान्य से नीचे कहा जाता है, और 96 से 104% सामान्य कहा जाता है, 105 से 110% सामान्य से अधिक कहा जाता है, और 110% से अधिक उसको हम बोलते हैं एक्सेस, यानी कि बहुत अधिक वर्षा देखने को मिलेगी। अब चलिए मैप की चलते हैं मैप की ओर। तो ये रहा पहला मैप। देखिए ये भारत का यही मैप है। इसमें देखेंगे पहली बात तो ये देखिए जो येलो और रेड कलर है यहाँ पर ये सामान्य से कम बारिश का क्षेत्र है, यानी कि सामान्य से बहुत कम बारिश का क्षेत्र है। सामान्य से मान के चलिए जितना ही गाढ़ा रंग है इधर उतना ही 34%, 45%, 55%, 65%, और जहाँ रेड है वहाँ पर 75% बारिश की कमी रह सकती है। यानी कि इसका यहाँ पर खतरा है, और वो खतरा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के इलाकों में यहाँ पर जो है खतरा नज़र आ रहा है, काफ़ी खतरा ज़्यादा नज़र आ रहा है। यानी कि यहाँ पर स्थितियाँ थोड़ी सी डैमेजिंग है। और यहीं देखेंगे तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में देखेंगे तो यहाँ पर भी ये खतरा नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी 34% इनके हिसाब से 34 से 35% बारिश की कमी देखी जा सकती है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और झारखंड के कुछ इलाकों में, ऐसा इनका कहना है। बाकी देखिए जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर तो वैसे बहुत ही कम नज़र आ रहा है, लेकिन ग्रीन कलर जो है वो नॉर्मल है, यानी कि इसमें सामान्य वर्षा होती है। लेकिन ग्रीन कलर तो यहाँ पर कुछ है ही दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो ग्रीन कलर को हम कैसे ही मान सकते हैं। तो और इसमें देखेंगे ये जो बाकी को जो कलर्स हैं ये है एवो नॉर्मल रेनफॉल के। देखिए ये आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए एवो नॉर्मल यानी सामान्य से अधिक वर्षा। तो देखेंगे इसमें पहले तो ये देखिए नागालैंड, असम, मेघालय यानी कि पूरा पूर्वोत्तर राज्य देखेंगे तो बारिश में काफ़ी कमी झेलेगा। यहाँ पर फिलहाल किसी भी तरह की वर्षा की संभावना फिलहाल खास दिखाई नहीं पड़ रही है। और
भाई साहब लोग कुछ लोग पाकिस्तान के भी जुड़े हुए हैं, तो बता देते हैं पाकिस्तान के जो सिंध का इलाका है यहाँ पर जो वर्षा है वो सामान्य से काफ़ी अधिक होने वाली है, और उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में थोड़ी सी कम रह सकती है, लेकिन जो पंजाब राजस्थान सटे इलाके हैं और अरब सागर से यहाँ पर सामान्य से एक्सेस रेनफॉल की संभावना है, तो इसकी चिंता मत करिएगा। यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी रेनफॉल देखने को मिलेगी और मूसलाधार बारिश देखने को यहाँ पर मिल सकती है, तो यहाँ पर भी बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं पिछले साल की तरह, उससे भी खतरनाक। और बाकी देखेंगे तो देखिए राजस्थान की जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पर कई इलाकों में सामान्य से बहुत अधिक वर्षा होगी, पंजाब हरियाणा दिल्ली में सामान्य से बहुत अधिक वर्षा होगी, उत्तर प्रदेश में सामान्य से अधिक वर्षा होगी, बिहार में सामान्य से अधिक वर्षा होगी, और उप पश्चिम बंगाल सिक्किम में सामान्य से अधिक वर्षा होगी। ये दो एकदम दक्षिण पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी राजस्थान है, दक्षिण और उत्तर पूर्वी राजस्थान है, यहाँ पर सामान्य से अधिक वर्षा होगी। और यहाँ पर देखें सामान्य से बहुत ज़्यादा वर्षा होगी, कहाँ पर होगी, सौराष्ट्र के एकदम पश्चिमी घाट्स पर, पश्चिमी रीजन्स पर यहाँ पर सामान्य से बहुत अधिक वर्षा होगी। बाकी गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में सामान्य से अधिक वर्षा होगी। मध्य प्रदेश में सामान्य से अधिक वर्षा होगी, बुंदेल रीजन में सामान्य से अधिक वर्षा की संभावना है। यानी कि पूरा देखेंगे तो महाराष्ट्र कोस्ट, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, यहाँ पर पूरी तरह से देखेंगे सामान्य से बहुत ज़्यादा वर्षा की संभावना इन क्षेत्रों में दिखाई पड़ रही है। यानी कि 20% राज्यों को अगर छोड़ दिया जाए तो जो मानसून है वो काफ़ी प्रबल रहेगा, काफ़ी मजबूत रहेगा और काफ़ी खतरनाक स्थिति में इस बार रह सकता है। यानी कि जो है काफ़ी बढ़िया बारिश दे करके जाएगा इस साल, ऐसा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये आ गया आपका जून का महीना का, भाई ये थोड़ा सा खतरनाक है। इसमें देखेंगे तो पहले ये जो केरल में सामान्य से बहुत अधिक वर्षा होगी, यानी कि बहुत अधिक वर्षा सामान्य से देखने को मिलेगी। तमिलनाडु में कुछ सामान्य से कम, तो कुछ जगहों पर सामान्य, तो कुछ जगहों पर सामान्य से ज़्यादा वर्षा हो सकती है। पूरा तटीय आंध्र प्रदेश में भी सामान्य से ज़्यादा बारिश की संभावना काफ़ी प्रबल नज़र आ रही है। यानी कि यहाँ पर भी जो है काफ़ी अच्छी खासी तापमान जो रेनफॉल है देखने को मिल सकती है। वहीं महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों में देखेंगे सामान्य से कम बारिश की संभावना है। बाकी मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाके और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी सामान्य से अधिक वर्षा होगी। दक्षिण छत्तीसगढ़, दक्षिण उड़ीसा में सामान्य से अधिक वर्षा होगी, और महाराष्ट्र के बाकी इलाकों में देखेंगे सामान्य से कम बारिश की संभावना है और अधिक वर्षा कहीं पर होगी। गुजरात में कुछ जगहों पर सामान्य से ज़्यादा वर्षा होगी कुछ जगहों पर, और राजस्थान के एक्सट्रीम जो उत्तर पश्चिमी जिले हैं यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा वर्षा होगी, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामान्य से ज़्यादा वर्षा होगी। बाकी देखेंगे तो गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, राजस्थान के बाकी इलाके, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश लगभग बिहार सामान्य से काफ़ी कम बारिश देखेंगे। और जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है यहाँ पर सामान्य या सामान्य से कम या सामान्य से ज़्यादा, यानी तीनों वर्षा की यहाँ पर संभावना है। और पूरा मध्य प्रदेश जो है सामान्य से कम वर्षा झेलेगा। उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल सामान्य से कम वर्षा झेलेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ कम तो कुछ ज़्यादा वर्षा की संभावना रहेगी। कुछ जिलों में कम वर्षा होगी तो कुछ जिलों में ज़्यादा वर्षा देखने को मिल सकती है। बिहार में जैसे हमने बताया ही कि सामान्य से ज़्यादा कम वर्षा की संभावना है। वहीं देखेंगे तो पंजाब हरियाणा देखिए कि आप लोग जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी जो सामान्य से काफ़ी कम बारिश की संभावना दिखाई पड़ी है। आपको बता दें कि हमने कल ही बताया था कि मानसून अनसेट 29 तारीख को हो सकता है, तो आज क्राइटेरिया लगभग पूरे हो चुके हैं मेरे हिसाब से। तो आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो मानसूनी कैटेगरिया है वो देखेंगे तो ये आज केरल के इस जगह पे ये हिट करता हुआ तमिलनाडु की तरह से हिट करता हुआ ये पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ पहुँच जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। लेकिन देखिए अब तो मौसम विभाग ही इसके बारे में बता सकता है। हालांकि मेरे देखने के हिसाब से लग रहा है कि क्राइटेरिया पूरे हो चुके हैं। तो ऐसा देखिए यह वर्षा की संभावना कहाँ पर कितनी वर्षा होगी। और हमें उम्मीद है कि अभी फ़िलहाल बंगाल खाड़ी हो या अरब सागर हो, उसमें कहीं पर भी सिस्टम बनने की संभावना फ़िलहाल नहीं है। तो हमको लग रहा है कि इस बार कि जब ये केरल और कर्नाटक के आसपास ये पहुंच जाएगा उसके बाद इसकी प्रोग्रेस बहुत धीमी हो जाएगी, यानी कि मानसून तेज़ी से आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो देखिए तापमान की बात करेंगे तो देखिए जून में ये जो उत्तर पश्चिम भारत का क्षेत्र देखिए सामान्य से ज़्यादा, यानी कि सामान्य से बहुत ज़्यादा तापमान रहने की संभावना है। और एक कुछ साउथ में सामान्य से कम होगा। और देखेंगे रात का तापमान अगर देखेंगे तो भाई रात का तापमान सामान्य से बहुत ज़्यादा वर्षा होगी, सामान्य से बहुत ज़्यादा रहेगा। पूरे भारत में सामान्य से अधिक तापमान देखने को मिल रहा है। भाई अभी 50 डिग्री तापमान पार कर जा रहा है, तो भाई क्या ही कह सकते हैं। तो जून का महीना भी लगभग सेम कंडीशन में जो है वो गुजरने वाला है। ये देखिए ये जो है दिखाई पड़ रहा है, इसमें ये जो हल्का रेड है यहाँ पर सामान्य जितना लू चलना चाहिए उससे 2 से 3 दिन अधिक लू चलेगा। और जो अधिकतम रेड में है वहाँ पर 3 से 4 दिन अधिक लू चलने की संभावना प्रभावी दिखाई पड़ रही है।
यानी कि अब जा कर के उम्मीद ये कर रहे हैं कि ये जो तापमान है ये जून में भी इसी तरह का बरकरार रहेगा, यानी कि इसमें कभी कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। बस जून का जो प्रेडिक्शन है वो थोड़ा सा खतरनाक दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जून का प्रेडिक्शन जो है वो अभी मानसून पहुंचा नहीं रहता है। तो इस समय अगर पाकिस्तान की बात कर लेंगे तो पाकिस्तान में भी यहाँ पर जो है वर्षा में कमी बनी रहेगी। यानी कि मानसून की रफ्तार किस तरह से रहती है, अगर अच्छा रफ्तार रहता है तो ये इसमें बदलाव होने की संभावना भी रहती है, क्योंकि सभी लोग इतना सटीक उत्तर नहीं दे पाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में देखेंगे तो सामान्य बारिश की संभावना है ही नहीं, और ना ही कहीं सफ़ेद कलर है। हर जगह नीले से भरा पड़ा है और हर जगह कहीं कहीं पर यहाँ पर येलो है। यानी कि मौसम विभाग का ऐसा मानना है कि इस बार जो बरसात होगी वो बहुत ही भीषण और बहुत ही ज़बरदस्त होगी और हर जगह होगी, जो कि काफ़ी बढ़िया खबर निकल के सामने आ रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक कितना ही, मिलती है नेक्स्ट बुलेटिन में। तब तक के लिए लगातार आप चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।